Hi everyone, this is Ravi. In this video we are going to discuss about Jenkins sonar integration. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे जेनकिंग को सोनार के साथ में कैसे इंटीग्रेट करते हैं और सोनार क्यूब जब जेनकिंग के साथ में इंटीग्रेट होता है तो हम उसके लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें इम्पॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से हम लोग इसकी पाइपलाइन को वहाँ पे जेनकिंग के अंदर में हम लोग ऐड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टूल को हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर में हम लोग इंटीग्रेशन के साथ साथ कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे पाइपलाइन हम लोग इसके अंदर में लिखते हैं और पाइपलाइन के लिए हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय दिस सोनार क्यूब। Sonar Cube is open source platform developed by the Sonar Source for continuous inspection of the cube code quality to perform automatic review with static analysis of the code to detect bugs, code smells and security vulnerability in 20 programming language। तो सोनार क्यूब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका यूज़ हम लोग कोड इंस्पेक्शन के लिए करते हैं और जब कोड इंस्पेक्शन होता है तो उसके अंदर में बग्स, कोड स्मेल्स एंड सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो सोनार क्यूब करता है और सोनार क्यूब सपोर्ट करता है 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। Next, it's provide details reports on various aspects of the code quality, making it a valuable tool for software development terms। जब ये डिटेक्ट करता है तो उसका रिपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करता है कि क्या क्या उसके अंदर में कोड बग्स है, कोड स्मेल्स है, कितने कोड स्मेल्स है, सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़ कितनी है, इन कोड की क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के फॉर्म में हमें ये शेयर करता है, ये प्रोवाइड करता है। सोनार क्यूब कंसिस्टिंग ऑफ सम फीचर्स लाइक स्टैटिक कोड एनालिसिस। सबसे पहले तो हम लोग स्टैटिक कोड एनालिसिस के बारे में देखते हैं। स्टैटिक कोड एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द बग्स, कोड स्मेल्स, सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक कोड एनालिसिस। कोड क्वालिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है टू मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी, डुप्लीकेशन, मेंटेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इशू ट्रैकिंग में क्या होता है, एनेबल अ ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग द कोड क्वालिटी इश्यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब भी प्रोसेस होगा तो उसके अंदर में क्या क्या इश्यूज आए हैं उनको ट्रैक करने का काम जो होता है ये भी सोनार क्यूब ही करता है। उसके बाद है सिक्योरिटी एनालिसिस। इन दिस सिक्योरिटी एनालिसिस टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज। सो दिस आर द की फीचर्स ऑफ द सोनार क्यूब्स। सो इतना होने के बाद हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। लेट्स स्टार्ट टू प्रैक्टिकल। तो हमारे पास दो सर्वर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जेनकिंग और सोनार क्यूब। तो आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा सोनार क्यूब और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आप ले सकते हो आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे T3 मीडियम इंस्टेंस चूज़ किया है और उसके साथ साथ मैंने जो AMI चूज़ की इसकी वो है अमेज़ॉन लिनक्स 23। तो अमेज़ॉन लिनक्स 23 जो AMI है, लेटेस्ट AMI हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल के लिए यूज़ की और वही आप यूज़ करो, क्योंकि अगर आप पुरानी EMI यूज़ करते हो 5.10 वाली तो उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आएंगे इंस्टॉलेशन के वक्त। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप लेटेस्ट AMI ही चूज़ करो और उससे प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। ओके, तो हमारे पास दो इंस्टेंस है। हम सबसे पहले जेनकिंग ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल्ड है, तो आपके पास जेनकिंग ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि हम लोग जेनकिंग की पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं सोनार क्यूब के साथ साथ। तो जेनकिंग आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है जेनकिंग के ऊपर। अब 2-3 CI/CD के वीडियोस भी आप देख सकते हो, उसमें किस तरह से जेनकिंग को डाउनलोड किया है, कॉन्फ़िगर किया है। तो
आपको सबसे पहले तो जेनकिन को कॉन्फ़िगर करके रखना होगा और उसके बाद आपको सोनार क्यूब इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सोनार क्यूब इंस्टेंस तो क्रिएट है, लेकिन इसके अंदर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहले सोनार क्यूब इंस्टेंस को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है सबसे पहले तो सोनार इंस्टेंस को। और जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो सबसे पहली स्टेप आपकी ये है कि आपको इसके अंदर में जावा 17 इंस्टॉल करना होगा। तो इस कमांड से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जावा 17 यम इंस्टॉल्ड जावा 17। ओके, ओके तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे मशीन के अंदर में, हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप नई मशीन बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो आपको ये एरर नहीं आएगा। आपके मशीन के अंदर में जावा जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और इंस्टॉल हो भी जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए मुझे एरर आया है कि इसके अंदर में जावा जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सोनार क्यूब को डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहीं पे सोनार क्यूब को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपको परमिशन डिनाइड वगैरह का इश्यूज़ आ सकता है और उसमें सोनार क्यूब जो होता है वो स्टार्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा EC2 की एक डायरेक्टरी के अंदर। तो EC2 के अंदर मतलब यहाँ पे हम लोग जाएंगे होम और EC2 यूज़र के अंदर। ओके, तो इसके अंदर आते ही यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सोनार क्यूब डाउनलोड कर लेना है। PWD अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा हम होम EC2 यूज़र के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सोनार क्यूब डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र के ऊपर जाना है और इस वेबसाइट के ऊपर जाना है सोनार क्यूब के ऊपर। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना, पहले ही लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको ये दिखेगा, ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिखेगा और उसके बाद आपको सीधे नीचे आना है। मतलब ये वेबसाइट अगर जैसे ही खुल जाती है तो आपको सबसे पहले तो नीचे आना है। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड सोनार क्यूब 9.9.4 LTS वर्जन, और फिर यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगी डाउनलोड। इसके ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कॉपी लिंक एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसे wget करना है और इसमें से कुछ लिंक को आपको कट कर देना है, क्योंकि इतनी बड़ी लिंक को हमें नहीं यूज़ करना है। सिंपली आप इसको कट कर दो और आपको सिंपली ज़िप तक लेके आना है। कट करते करते आपको ज़िप तक लेके आना है यहाँ तक, और फिर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपका जो सोनार क्यूब सर्वर है वो डाउनलोड हो जाता है। और अभी तो डाउनलोड तो हो चुका है, लेकिन ये ज़िप फॉर्म में है। इससे पहले तो हमें अनज़िप करना होगा। तो अनज़िप कमांड आप यहाँ पे देख सकते हो और अनज़िप से अनज़िप हो जाएगा। ओके, तो ये अनज़िप होना शुरू हो चुका है। आफ्टर सम टाइम ये अनज़िप हो चुका है। ओके, अब सोनार क्यूब सर्वर को हमें शुरू करना होता है। शुरू करने के लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली हम लोग शुरू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एंटर होना होगा जो आपने अभी अनज़िप किया हुआ जो फोल्डर है उसके अंदर। उसके बाद आपको फिर से LL करना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे फ़ोल्डर दिखेंगे। इन सारे फ़ोल्डर में से आपको एंटर होना है बिन के अंदर। फिर से आपको LL कर देना है और यहाँ पे फिर से आपको 4 फ़ोल्डर दिखेंगे, 4 डायरेक्टरीज आपको शो होंगी। तो इसमें से कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आपको एंटर होना है। तो ये जो डायरेक्टरीज आप देख रहे हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी है। मतलब आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सोनार क्यूब सर्वर को स्टार्ट करना होता है। तो जैसे कि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर में एंटर होगे। अगर आप मैक OS यूज़ कर रहे हो तो आप मैक OS डायरेक्टरी के अंदर में एंटर होगे और वहाँ से आप सोनार क्यूब सर्वर को स्टार्ट करेंगे। वहाँ से सोनार क्यूब सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद में अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको विंडोज़ डायरेक्टरी के अंदर में एंटर होना है। तो हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है लिनक्स। तो हम लोग एंटर हो जाएंगे लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर।
ओके, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हो जाते हो तो आपको फिर से एल करना होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक sonar.sh एक आपको एक फ़ाइल दिखती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको दिखेगी ऑफ एक आपको एक फ़ाइल दिखेगी .sh। तो इसको हमें अभी स्टार्ट करना है। ओके, ये स्टार्टअप फाइल है सोनार क्यूब की। तो इसके लिए हमको स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग सिंपली हमारी जो कमांड है .sonar.sh हम लोग इसे दे के देखते हैं कि क्या कहता है, क्या शुरू होता है या फिर कुछ और हमें प्रोवाइड करता है सोनार क्यूब। जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो आपको ये यूसेज ये फ्लैग करके देता है इसके सामने। मतलब आप यूज़ तो कर रहे हो .sonar.sh, आपको तो रन करना है, आप तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये आपको यूज़ करना है। एक तो कंसोल आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्टार्ट आप यूज़ कर सकते हो, स्टॉप, रिस्टार्ट और फोर्स स्टेटस ये सब यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ में कंसोल यूज़ करेंगे। कंसोल से क्या होगा कि सारा का सारा जो आउटपुट है आपको कंसोल के ऊपर दिख जाएगा, मतलब लॉग की तरह आपको आउटपुट दिखता है। सोनार क्यूब स्टार्ट भी हो जाएगा और आपको लॉग के फॉर्म में भी दिख जाएगा। तो एंटर करते हैं हम लोग, आप देखेंगे तो सोनार क्यूब जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर फ्यू सेकेंड के बाद आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है और आप इसे ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सीधे ब्राउज़र के ऊपर आते और यहाँ पे आपको सोनार क्यूब को एक्सेस करना होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको सोनार क्यूब सर्वर का आईपी एड्रेस लेना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद में 9000 पोर्ट। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आपको 9000 पोर्ट जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर में इनेबल करना होता है, क्योंकि सोनार क्यूब जो होता है वो 9000 पोर्ट के ऊपर वर्क करता है। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप यहाँ पे सोनार क्यूब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सोनार क्यूब जो है वो लोडिंग हो रहा है। ओके, उसके बाद आपको सिंपली फिर से रिस्टार्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक लॉगिन और पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जैसे ही आप पहली बार सोनार क्यूब सर्वर को यूज़ कर रहे हो तो आपको लॉगिन के अंदर भी एडमिन ही प्रोवाइड करना है और पासवर्ड के अंदर भी आपको एडमिन ही प्रोवाइड करना है। और उसके बाद आपको एक विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो जाती है जिसमें आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो आपने दिया था एडमिन वो प्रोवाइड करना है और उसके बाद आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपका सोनार क्यूब सर्वर जो है वो रेडी हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सोनार क्यूब सर्वर के अंदर में सोनार क्यूब आपका इंस्टॉल तो हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है जेनकिन डैशबोर्ड के अंदर और फिर एक प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है, क्योंकि हम लोग जो पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं जेनकिन की तो वो इंटीग्रेशन होगा सोनार और जेनकिन के साथ में। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर आना है, वहाँ पे मैनेज जेनकिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लगइन सेक्शन दिखता है, इस प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अवेलेबल सेक्शन में अगर आप जाएंगे यहाँ पे आपको टाइप करना है सोनार स्कैनर। ओके, तो ये सोनार क्यूब स्कैनर प्लगइन जो है ये आपको इंस्टॉल्ड करनी है, इसके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको सोनार क्यूब स्कैनर जो है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जैसे ही सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाती है तो इसके बाद आप रिस्टार्ट भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले तो जेनकिन को रिस्टार्ट करें। वेट फॉर फ्यू सेकेंड।
तब तक कि हम लोग सोनार क्यूब को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंटर होना है प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपली प्रोजेक्ट के अंदर में जाके यहाँ पे मैन्युअली के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, जैसे कि मैं एक सोनार करके देता हूँ, सोनार जेनकिन। ओके, तो मैंने सोनार जेनकिन एक नाम दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी जो ब्रांच है, मतलब आप गेट में जो भी ब्रांच आप आपकी पहले से क्रिएट है, वो कौन सी ब्रांच आपकी मेन है, मास्टर है, वो आपको देखना होगा, और यहाँ पे आपको प्लेस करनी है ब्रांच। ओके, तो मेरी जो है वो मास्टर ब्रांच है, मैंने यहाँ पे मास्टर चूज़ किया है। उसके बाद आपको सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, फिर से आपको नीचे आना है और उसके बाद आपको लोकली के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक एनालाइजर सोनार जेनकिन आपको यहाँ पे टोकन नेम आया है, और यहाँ पर आपको 30 डेज़ एक्सपायरेशन टाइम दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि जब भी हम लोग जेनकिन के साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक टोकन पूछेगा, वो टोकन हमें वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करते हो तो टोकन जो है वो जनरेट हो जाता है। मतलब ये जो टोकन है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको सिंपली कॉपी करके रख देना है। कॉपी करके मैं इसे नोटपैड के ऊपर लिख देता हूँ। ओके, तो इसे हम लोग रख देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली जाना है जेनकिन के ऊपर और यहाँ पे जो आपका आईडी पासवर्ड है वो आपको प्लेस करना होगा। ओके, जो भी हमारा काम था सोनार क्यूब के अंदर वो हम लोगों ने कर लिया है, टोकन जनरेट करने का, और हमारी जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो सिंपली इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपने जो प्लगइन इंस्टॉल की है सोनार क्यूब स्कैनर, तो वो प्लगइन इंस्टॉल्ड हो चुकी है। उसके बाद आपको जाना है मैनेज जेनकिन के ऊपर फिर से, और उसके बाद आपको जाना है सिस्टम के ऊपर। आपको सबसे पहले सिस्टम के ऊपर जाना है। ओके, एक तो काम हम लोगों ने कर लिया है प्लगइन इंस्टॉलेशन का। उसके बाद अभी हमें दो काम करने हैं। एक तो सिस्टम, जो कि सोनार सर्वर हमें सेट करना है, और दूसरा है टूल्स, उसमें भी हमें सोनार सर्वर सेट करना होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले नीचे आना है आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा सोनार क्यूब सर्वर। ये तब दिखता है जब आप सोनार क्यूब स्कैनर प्लगइन डाउनलोड करते हैं तब। ओके, जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल चेक बॉक्स दिखेगा, इसे आपको चेक कर लेना है, और उसके बाद में आपको ऐड सोनार क्यूब का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक नेम पूछता है सोनार क्यूब, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। मैं एक सोनार नाम देता हूँ, सोनार। उसके बाद सर्वर यूआरएल, आपका जो सोनार क्यूब है उसका यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वर ऑथेंटिकेशन टोकन, और इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये टोकन जनरेट किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये नहीं हो रहा होगा तो फिर से आप इसे रिफ्रेश करें, हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ तक थे, सॉरी हम ऊपर थे, यहाँ पे सोनार क्यूब, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड सोनार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको नाम प्रोवाइड करना है सोनार, और यहाँ पे आपको सिंपली यूआरएल प्रोवाइड करनी है, जो सोनार क्यूब की जो यूआरएल है वो, और यहाँ पर आपको टोकन जनरेट करना होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं,
ओके, तो अगर ये ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, आपको इनेबल नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले ना हम लोग क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग सीधे जाएंगे क्रेडेंशियल के ऊपर, मैनेज जेनकिंग, और आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रेडेंशियल, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल क्रिएट करने हैं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको ऐड क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम लोग, हाँ, यहाँ पे चूज़ करना है काइंड के अंदर आपको चूज़ करना है सीक्रेट टेक्स्ट। ओके, सीक्रेट टेक्स्ट आपको चूज़ करना है। ओके, सीक्रेट टेक्स्ट के अंदर आपने जो टोकन क्रिएट किया हुआ है, ये जो टोकन आपने क्रिएट किया हुआ है, इसको आपको सिंपल कॉपी कर लेना है, कॉपी, और उसके बाद आपको यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको आईडी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सोनार जेनकिंस टोकन आईडी, ओके, ऐसे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने इतना बड़ा दिया है इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टोकन प्रेजेंट है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये नाम दिया है। इसे कॉपी करके हम लोग यहीं पे भी पेस्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको सेम नाम पेस्ट करना है, और उसके बाद क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो टोकन है वो क्रिएट हो जाता है। जो आपका टोकन है वो है सोनार जेनकिन सोनार जेनकिन टोकन्स आईडी। ओके, तो ये आपका टोकन है। आपको फिर से वापस आना है मैनेज जेनकिन के ऊपर, फिर से आपको सिस्टम के ऊपर जाना है, आपको नीचे आना है जहाँ पे आपको सोनार सर्वर दिखेगा, सोनार सर्वर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐड सोनार के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपल नाम देना है सोनार, और यहाँ पे यूआरएल आपको प्लेस करनी होती है। जो आपकी जो यूआरएल है ये वाली, आपको इसे कॉपी कर लेना है सोनार की यूआरएल, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना होता है। उसके बाद यहाँ से आप अपने क्रेडेंशियल को चूज़ कर सकते हो जो आपने क्रिएट की है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये क्रेडेंशियल जो क्रिएट किए थे सोनार जेनकिन टोकन आईडी, इसे हम लोग चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अप्लाई एंड देन सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक काम आपका होने के बाद आपको फिर से मैनेज जेनकिन के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको टूल्स के ऊपर जाना है, आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे सोनार क्यूब स्कैनर इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आपको स्कैनर को ऐड करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे एक बटन दिखेगी आपको ऐड सोनार क्यूब स्कैनर, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ सोनार जेनकिंस स्कैनर। ओके, सोनार जेनकिंस स्कैनर, ये आप नाम, ये मैंने नाम दिया इसे। ओके, तो आपको वैसे ही रख देना है, यहाँ पे कुछ भी आपको चूज क्लिक नहीं करना है, और फिर इसे अप्लाई एंड देन सेव के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ओके, तो आपका जो काम है अभी जेनकिन के ऊपर है, जो काम है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे सोनार के ऊपर, और यहाँ तक हम लोग रुके थे। तो उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और हम यहाँ पे रन एनालाइज ऑन योर प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब योर बिल्ड। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। अगर आप ग्रेडल यूज़ करते हो तो आप ग्रेडल चूज़ करो। मेवन आप प्रोजेक्ट के अंदर में यूज़ करते हो तो आप मेवन यूज़ करो। मतलब जावा का प्रोजेक्ट है तो हम लोग हमेशा मेवन यूज़ करते हैं, और अदर लैंग्वेज के प्रोजेक्ट है तो हम लोग ग्रेडल वगैरह यूज़ करते हैं। मेवन भी, ग्रेडल भी हम लोग जावा के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो .NET वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, और नियर अबाउट 17 लैंग्वेज को सोनार क्यूब सपोर्ट करता है। तो हम लोग मेवन प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं। मेवन हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, हमारे जेनकिन के अंदर में हमने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे आप मेवन चूज़ कर सकते हो। मतलब आप सोनार स्कैनर जो होता है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेज को। तो मेवन जो है वो जावा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग मेवन को चूज़ करेंगे। आप ग्रेडल को भी चूज़ कर सकते हो। तो हम लोग मेवन को चूज़ करेंगे, मेवन।
और जैसे ही आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये जो कोड है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही कोड जो होता है वो यही कोड आपको कॉपी करके आपके जो आप स्टेज क्रिएट करते हो सोनार क्यूब के लिए, वहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना होता है। हम लोग देखेंगे आगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जेनकिंग के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे। हम एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम लोग एक सोनार प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, सोनार प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद पाइपलाइन, और उसके बाद हम लोग ओके। हम लोग सीधे पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो पाइपलाइन सेक्शन में आपको आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको सिंपली पाइप लाइन यूज़ करनी है। और यहाँ पर सिंपली आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, आप यहाँ से हेलो वर्ल्ड की पाइपलाइन चूज़ कर सकते हो, सैम्पल हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आपको इस तरह से शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमको नाम ही चेंज करने हैं। हम SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट, और यहाँ पे स्टेप्स के अंदर हम लोग गिट से कुछ डाउनलोड करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिपोजिटरी को ओपन करना है, गिटहब। ओके, तो ये मेरी रिपोजिटरी है, ओपन हो गई है। यहाँ से मतलब आपकी रिपोजिटरी होगी तो आप कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मुझे क्लोन करना है, तो मैं इसकी लिंक जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लोन, कॉपी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ओके ओके, तो मतलब ये स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी को आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और उसके बाद में एंटर, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोनार एनालिसिस करके, सोनार, यहाँ पे हम लोग एक स्टेज ऐड करेंगे, सोनार एनालिसिस। और जो भी कोड हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, जो भी कोड हम लोगों ने यहाँ पे सोनार के अंदर जो हम लोगों ने देखा था, वो आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है सिंपली, और यहाँ पे ला आके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे MVN सो मतलब ये एक शेल कमांड है, तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे इसे यहाँ पर और यहाँ पे इसे सिंपली ओके, सोनार क्लीन इंस्टॉल SH सोनार MVN क्लीन वेरीफाई sonar.sonar/ और यहाँ पे आपके देख रहे हो MVN क्लीन वेरीफाई, मतलब इससे क्या होगा कि इससे पैकेजिंग, बिल्डिंग, इंस्टॉलिंग ये सब होगा। और फिर ये डी सोनार प्रोजेक्ट की जो आपने प्रोजेक्ट की क्रिएट की है, वो जो यहाँ हम लोगों ने नाम दिया था सोनार प्रोजेक्ट में, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, तो उसका अंदर जो नाम है वो है सोनार जेनकिन। सेकंड जो है, सेकंड आप क्या देख रहे हो, सेकंड में सेकेंड में URL ऑफ दिस सोनार क्यूब, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, URL ऑफ द सोनार क्यूब। हमारे सोनार क्यूब का URL जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद में डी सोनार लॉगिन SQP, ये क्या होता है, ये होता है, ये जो है ना डी सोनार लॉगिन, मतलब इसे कहते हैं हम लोग टोकन। जो हम लोगों ने टोकन क्रिएट किया था वो टोकन हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसे अप्लाई एंड देन सेव करना है, और फिर इस प्रोजेक्ट को रन कर देना है, बिल्ड नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके तो हमारे पास एक
एरर यहाँ पे शो हुआ है MVN कमांड नॉट फाउंड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप पाइपलाइन लिखते हो तो इसे पता ही नहीं चला, जेनकिन को पता ही नहीं कि MVN है कहाँ पे। बहुत बार ये एरर जो है वो हमें शो हो जाते हैं। इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास करना है। ओके, जहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि आपका जो MVN है वो एक्चुअली है कहाँ पे। पाथ इज इक्वल्स टू, उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ देनी है opt/apache maven 3.9.6/bin, उसके बाद में कोलन, उसके बाद में आपको यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ जो है ये हमने यहाँ पे अभी प्लेस कर दिया है। इससे क्या होगा कि इसके जेनकिन जो है वो इस पाथ के ऊपर जाएगा और वहाँ से MVN को उठाएगा और वहाँ पे बिल्ड करना शुरू करेगा। तो फिर से हम लोग इसे सेव कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग इसे बिल्ड करेंगे। ओके, तो हमारी जो सोनार एनालिसिस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं सोनार एनालिसिस हो चुका है। यहाँ पे सोनार क्यूब जो है यहाँ पे यहाँ पे URL है। उसके बाद में उसमें बहुत सारी स्कैनिंग भी हो चुकी है और उसके बाद आपको एक ये लिंक प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की एनालिसिस आप देख सकते हो, रिज़ल्ट आप देख सकते हो। तो हम लोग सिंपली इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप सीधे सोनार क्यूब सर्वर के अंदर एंटर हो जाते हो, जहाँ पे आपको सिंपली आपके प्रोजेक्ट का एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का एनालिसिस रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये पास, ऑल कंडीशन पास्ड। तो यहाँ तक हमारी जो पाइपलाइन है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस पाइपलाइन के अंदर आपको कुछ इश्यूज़ है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अप टू हियर।